नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविल स्टेप हिमाचल में। तो हाल ही में एक नोटिस आया था जिसमें एचपी पुलिस कांस्टेबल की 1226 वैकेंसीज का जिक्र किया गया था, जिसमें कुछ वैकेंसीज मेल कैंडिडेट्स के लिए थी और कुछ वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थी। तो दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इस एग्जाम को एचपीपीएससी कंडक्ट नहीं करवाएगा, ये डिपार्टमेंटल पेपर होता है, तो इसको पुलिस डिपार्टमेंट ही कंडक्ट करवाएगा। यानी कि जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन आएगी विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर अंदर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा और बड़ी जल्दी इसकी रिक्रूटमेंट जो है वो कर ली जाती है। तो आज की जो सेशन होने वाला है इसमें मैं 4 चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, एचपी कांस्टेबल के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर कि किस तरीके से इसका सिलेक्शन होता है। फिर हम समझेंगे कि क्या सिलेबस होता है एग्जाम का और उसका पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, इसके अलावा आने वाले समय में जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स होने वाले हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं हमारे वो आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके से पढ़ना है। आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, प्लस आपको बताया जाएगा कि क्या लेवल होता है एग्जाम का और क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो ये जो मैंने नोटिफिकेशन है, ये जो आप देख रहे हो अभी, ये पिछली नोटिफिकेशन की मैंने स्नाइप्स लिए हुए हैं, फोटोज ली हुई हैं। तो लगभग ऑलमोस्ट सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ना ही कभी आज तक हुआ है ना ही कभी होगा, क्योंकि सेम डिपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट करेगा, सेम आपकी क्वालिफिकेशन है, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम। तो इसमें भी क्या बोला गया है कि जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो 10+2 है। अगर आप कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, 10+2। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो, लास्ट वीडियो में एक्स सर्विसमैन जो हमारे भाई थे, ठीक है, बड़े भाई थे, उन्होंने पूछा था कि एक्स सर्विसमैन का भी बताओ कि क्या होता है। तो उनके लिए क्या है कि आपको 10th होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी 10th है तो आप इस एग्जाम को जो है वो भर सकते हो। ठीक है, अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो हाइट जो है वो 5 फीट 6 इंच रहेगी जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए रहेगी 5 फीट 4 इंचेस। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं फीमेल कैटेगरीज की बात करूं तो फीमेल के लिए जनरल और ओबीसी की जो हाइट रहेगी वो 5 फीट 2 इंच रहेगी, और जो एससी एसटी की वुमेन है उनके लिए रहेगी 5 फीट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं चेस्ट की रिक्वायरमेंट की तो ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है, वो एज इट इज 31/32 रहने वाली है। ये वही सेम हमारे पास क्राइटेरिया है जो सब इंस्पेक्टर के लिए होता है, तो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को पता चल चुका होगा कि अगर आपने कांस्टेबल का पेपर भरना है तो एक तो +2 पास होना चाहिए, दूसरा 5 फुट 6 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम, तीसरा आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। ये याद रखना, 18 से 25 साल। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर 2 साल आपको ज्यादा मिलेंगे, यानी कि जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल हो जाएगी। बस इतना डिफरेंस है और ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्टेप्स की कि क्या रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन हो गया एज ए कांस्टेबल, तो कुछ प्रोसेसेस है इसमें जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो स्टेज 1 जो है, जो पहला प्रोसेस है वो क्या है कि आपने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन भरनी है। जब नोटिफिकेशन आएगी आपने इस फॉर्म को क्या करना है, फिल करना है। दूसरा, वो आपको कॉल लेटर्स भेजेंगे। ठीक है, और उसमें जो पहली आपका जो टेस्ट होने वाला है वो क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। सबसे पहले आपकी हाइट वगैरह देखी जाएगी, ठीक है, आपकी चेस्ट वगैरह देखी जाएगी कि पूरी है या नहीं। इसे कहा जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देखो, फिजिकल फिटनेस टेस्ट अलग होता है, ये स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग टेस्ट बोला जाता है इसको। इसमें आपकी हाइट देखी जाएगी, आपकी चेस्ट मेजरमेंट की जाएगी, बस कोई मेडिकल नहीं, कुछ आपसे कुछ नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें पास करते हो तो इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे कुछ जिनकी हाइट ज्यादा है। मतलब अगर आपकी हाइट 5-7 से कम है तो उसके लिए कोई पॉइंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है। ऐसे अगर 5-7 से लेके 5-8 तक है तो फिर क्या है, 1 नंबर मिलेगा। 5-8 से लेके 5-9 तक 2 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही अगर आपकी हाइट 5-11 से ज्यादा है, मतलब आप में से अगर किसी कैंडिडेट की हाइट 6 फीट है तो उसको 5 नंबर उसके एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, टोटल देखो बेटा 100 नंबर की मेरिट बनती है, तो 100 में से 5 नंबर इसी चीज के ही हैं। अब 5 में से आपके कितने नंबर हैं ये आपकी हाइट डिसाइड करेगी। ठीक है, ये आपकी हाइट डिसाइड करेगी। नेक्स्ट देखो,
उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या होगा, जब आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, सेम डे पे या उससे नेक्स्ट डे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसे हम पीईटी बोलते हैं, जिसमें 1500 मीटर की रेस लगाई जाएगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो 1500 मीटर, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो 800 मीटर की रेस लगवाई जाएगी। ठीक है, समय मिलेगा 6 मिनट 30 सेकेंड, 6 मिनट 30 सेकेंड आपको समय मिलेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो उनके लिए समय कितना होगा, 4 मिनट और 15 सेकेंड का। तो दोस्तों जी जो रेस है ना, ये एक मौका मिलेगा आपको, मतलब अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो 1600 मीटर 1500 मीटर की रेस होगी, 1.5 किलोमीटर हम बोलते हैं इसको, 6.5 मिनट का समय है, एक बार में पूरी कर ली तो कर ली, अदरवाइज मौका नहीं मिलेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट तो 800 मीटर की रेस होगी, 4 मिनट 15 सेकंड का आपको समय मिलेगा, एक बार एक चांस के साथ। ठीक है, बट आगे दो आपके स्टेप और हैं, हाई जंप और ब्रॉड जंप। ये जो ब्रॉड जंप होता है ना, ये वही है जिसको हम लॉन्ग जंप बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग जंप और ब्रॉड जंप दोनों एक ही बात होती है। तो हाई जंप की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.25 मीटर, जिसे हम 1.25 मीटर बोलते हैं, इतना का होता है, इतना सा होगा। ठीक है, मेरी हाइट 5 फीट 6 इंचीज है, तो उसके अकॉर्डिंगली इतना का होगा ये। ठीक है, तो इतना होगा हमारे मेल कैंडिडेट के लिए। और अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो 1 मीटर, 1 मीटर इतना सा होगा। ठीक है, मेरी कमर तक ये कह सकता है, मेरी कमर तक आप कह सकते हो। ठीक है, तो इतना का होगा। तो इसके लिए आपको 3-3 चांस मिलेंगे बेटा, 3-3 चांस मिलेंगे। मान लो पहले चांस में नहीं हुआ, दूसरा चांस मिलेगा, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरा चांस मिलेगा। उसी तरीके से जो ब्रॉड जंप होता है 4 मीटर मिलेगा, मेल के लिए 4 मीटर है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 मीटर है। इसके लिए भी 3-3 चांसेस होते हैं। ठीक है, कि कई बार गलती हो जाती है तो उसको इंप्रूव करने के लिए आपको अलग और चांसेस दिए जाते हैं। तो टोटल मैक्सिमम 3 चांस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये आई होप आपको पता चल गया होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। मोस्टली ये सेम डे में ही हो जाता है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हो तो इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, नंबर बस वही है, हाइट के मार्क्स मिलेंगे, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप ये क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आती है सबसे जो मेन चीज है सिलेक्शन के लिए, जो सबसे मेन चीज होती है वो होता है आपका एग्जाम। जो रिटन एग्जामिनेशन होता है दोस्तों वो 80 नंबर का होता है टोटल। जैसे 5 नंबर हाइट के थे ना, 80 नंबर होते हैं किसके, रिटन एग्जाम के। और रिटन एग्जाम में क्या आएगा आपको इंग्लिश के सवाल आएंगे कितने, 16। आपको हिंदी के सवाल आएंगे कितने, 16। आपको जीके के, जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिमाचल जीके के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, उसके क्वेश्चन कितने होंगे, 16। मैथ के 8 सवाल, साइंस के भी 8 सवाल, 8 सवाल मैथ के, 8 सवाल साइंस के और रीजनिंग के 16 सवाल। इस तरीके से आपके टोटल 80 सवाल होंगे, आपको 80 नंबर इसके मिलेंगे। और समय कितना रहेगा एग्जाम का, 60 मिनट। 60 मिनट में आपका टेस्ट होगा, 1 घंटे का टेस्ट होगा, 80 सवाल होंगे, जिसमें 8 क्वेश्चन होंगे मैथ के, 8 होंगे साइंस के, 16 होंगे रीजनिंग के, 16 हिंदी के, 16 इंग्लिश के, 16 आपके जनरल अवेयरनेस के। टोटल 80 नंबर का ये होगा। ठीक है, तो 85 मार्क्स हो चुके हैं, 5 हाइट के मैक्सिमम और 80 इसके मैक्सिमम। उसके बाद जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसके आपको 15 नंबर अलग से मिलेंगे, 15 मार्क्स। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो उसमें आपके ग्रेजुएशन का जो अगर ज्यादा पढ़े तो उसको ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो इसकी बहुत सारी कैटेगराइजेशन होती है। तो कुल मिला के टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। टोटल जो मेरिट की अगर हम बात करें, जो फाइनल मेरिट होती है लास्ट स्टेप, जिसमें 5 मार्क्स होते हैं हाइट के। तो मान लो अगर आपकी 6 फीट हाइट है तो 5 नंबर आपके यहां से, 80 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। और आपके इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स, जो आपके सर्टिफिकेट्स है उनके मार्क्स होंगे आपके। ठीक है, अब ये जो मार्क्स वाला है ना, ये HPSSC ने बंद कर दिया था। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्पेशल मार्क्स होते थे वो देने बंद कर दिए थे, लेकिन इसमें रहेंगे क्योंकि ये डिपार्टमेंटल पेपर है। तो ये अगर जो पहले वाला वही होगा, बस अगर नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है तो फिर नहीं होगा, है ना। हो सकता है कि इस बार जो नोटिफिकेशन आए उसमें सीधा सीधा एग्जाम ही हो, सीधा 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स का सिर्फ एग्जाम हो, इसके अलावा कुछ भी चेंज और नहीं होगा। सेम बॉडी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, तो जैसे पहले करवा रही थी वैसे ही वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस की, कि क्या क्या सिलेबस होता है। तो बेटा मैथ पढ़ना है आपने, अगली क्लास में एक और क्लास लूंगा जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मैथ का क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, साइंस का क्या क्या पढ़ना होता है, इंग्लिश आएगी, जनरल अवेयरनेस है और आपका हिंदी और रीजनिंग है। ये आपका सिलेबस है टोटल। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है हमारा सिलेबस। और जनरल अवेयरनेस में भी एचपीजी के सबसे ज्यादा
जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं उसमें एचपीजी के सबसे ज्यादा थी। इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत थे, इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, ठीक है, ज्योग्राफी के सवाल थे, और इसमें आपके पॉलिटी के क्वेश्चन भी देखने को थे। साइंस तो बेटा अलग ही आएगी 8 नंबर की, साइंस तो अलग ही आएगी। इसके अलावा एचपीजी के हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से सवाल पूछे गए थे। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका पूरा सिलेबस हो चुका है। तो ऐसे ही देखो दोस्तों, जो मैंने आपको 4 चीजें बताई थी वो आज की क्लास में मैंने कवर कर दी है सारी। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। +2 पास, 5 फीट 6 इंच हाइट, ठीक है। 18 से 25 आपकी उम्र होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की, 18 से 27 ओबीसी SC ST कैटेगरी की। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? आप फॉर्म भरोगे, आपको कॉल लेटर आएगा, पहले आपका हाइट वगैरह मेजर किया जाएगा, चेस्ट मेजर की जाएगी, उसके बाद आपसे रेस लगवाई जाएगी 1500 मीटर। अगर मैं मेल की बात करूं, फीमेल कैंडिडेट्स की 800 मीटर की रेस है 4 मिनट 15 सेकंड में, और मेल की 1.5 किलोमीटर की रेस होगी 6.5 मिनट में। उसके बाद आपका हाई जंप लगवाया जाएगा, 1.25 मीटर का रहेगा मेल कैंडिडेट्स के लिए, 1 मीटर का रहेगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। देन आफ्टर अगर हम बात करें ब्रॉड जंप की, लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप 4 मीटर रहेगा हमारे पास मेल कैंडिडेट्स के लिए, 3 मीटर रहेगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, 3-3 चांसेस मिलेंगे। उसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम टोटल 80 क्वेश्चन का होने वाला है, जिसमें 8 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 8 आएंगे हमारे साइंस के, 16 क्वेश्चन आएंगे हमारे रीजनिंग के, 16 क्वेश्चन ही रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, 16 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के, और 16 क्वेश्चन ही आपके रहेंगे हिंदी के। तो इस तरीके से बच्चे, ठीक है। देन आफ्टर सिलेबस की हमने बात करी थी कि सिलेबस वही है भाई, पेपर का जो मैंने अभी जितने भी सब्जेक्ट्स का नाम लिया है, सब्जेक्ट्स का नाम लिया है, ठीक है, और एग्जाम पैटर्न भी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर दिया है। तो आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपकी एज 18 से 25 के बीच है, तो दोस्तों अपनी तैयारी शुरू कर लो अब, ठीक है। कल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, आपने बस एक बार वो देख लेने अच्छे तरीके से। आप देखो कि क्या आपके बस में है वो या नहीं पेपर। अगर नहीं है तो तैयारी शुरू कर दो, ठीक है, नहीं है तो तैयारी शुरू कर दो। 1200 वैकेंसीज बहुत होती हैं भाई, 1226 वैकेंसी, ये बहुत ज्यादा वैकेंसी है हिमाचल, अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो। और इस एग्जाम को वही भरेगा जिसके पास हिमाचल का डोमिसाइल होगा। एक चीज और बता दो, बाहर का बंदा फॉर्म नहीं भर सकता, जिसके पास हिमाचल का डोमिसाइल होगा वही इस एग्जाम को फिल कर सकता है, ठीक है। चलो भाई, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।